अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। और आज की इस वीडियो के अंदर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स जो मॉर्निंग टाइम पेपर हुआ मैथमेटिक्स के, उसके सब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो पेपर हेल्ड हुआ था 4/6/2026 को। और इससे प्रीवियस पोर्शन के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एमसीक्यूज क्वेश्चन को। अब नाउ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ सब्जेक्टिव पोर्शन को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया व्हाट्सएप चैनल को, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम हर एक सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। और जितने भी अपकमिंग पीपीए के पेपर हैं और जितने पेपर रिमेनिंग उनके नोट्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम शेयर करते जाएंगे। तो आप लोगों ने उसको भी ज्वाइन कर लेना। मूव करते हैं। और यहाँ पे आपको सोल्यूशन नजर आ रहा होगा, तो फर्स्टली मैं क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेता हूँ। तो आपको क्वेश्चन पेपर में बेसिकली जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें f of x is equal to x minus 1 और x plus 1, then f inverse of x also determine domain and range। तो इस क्वेश्चन को हमने f inverse of x भी फाइंड करना है और इसकी डोमेन रेंज भी फाइंड करनी है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। इन्वर्स फंक्शन में f of x को y की इक्वलेट करेंगे, तो y is equal to 2x minus 3 और x plus 1। सो जो y बेसिकली अभी है डिपेंडेंट फंक्शन और x इंडिपेंडेंट, तो हम y को डिपेंडेंट बना देंगे और x को डिपेंडेंट बना देंगे और y को इंडिपेंडेंट। जब हमने इसको सॉल्व कर लिया कम्प्लीटली, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 बाय आवर x y माइनस 2। सो अब हमारे पास x डिपेंडेंट हो गया और y इंडिपेंडेंट। अब इस पोर्शन के बाद हम बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इसके इक्वल आ जाएगा। और जहां जहां वाई आ रहा है वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे उसको एक्स से। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर 2 माइनस एक्स आ रहा है। हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो डोमेन निकाल दी। और इसी तरह हम रेंज निकाल लेंगे, तो इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास सॉल्व होगा। इसी तरह हम मूव करते हैं टुवर्ड नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर लिखा हुआ था पॉपुलेशन सिटी ग्रोथ रेट एट रेट प्रोपोर्शनल टू द करंट पॉपुलेशन। In 2020, the population was 50,000, and 2025 it became 60,000. Find growth constant. Predict the population in 2030. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी कि पॉपुलेशन सिटी हमारे पास गिवन है। 2020 में पॉपुलेशन क्या है वो गिवन है, 2025 में कितनी है वो भी गिवन है, और हमें 2030 के लिए फाइंड करनी है। अगेन मैं सोल्यूशन के मूव करता हूँ। तो पॉपुलेशन के लिए आपकी फॉर्मूला था पी ऑफ टी इक्वल टू पी नॉट ए की पावर के टी। तो हमारे पास पहले हमारे पास पी ऑफ नॉट 5000 गिवन है, और फिर 5 साल बाद हमारे पास जो है वो 2020 की गिवन थी, जिसको हम पी नॉट बोल रहे हैं। 25 की 5 ऐड कर लेंगे और वो जो 60,000 आती, तो हमें 30 के लिए फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी नॉट हम यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करते हुए के की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पी नॉट में पता है और सारी वैल्यू पी नॉट पता है, ई पता है। इन सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद, क्योंकि हमें पी नॉट पता था, हमें लेट की थी 5000 है, और पी टी हमारे पास आ रहा था जो है वो 6000। ठीक है, अब वैल्यू सारी की सारी सब्स्टिट्यूट करेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने किया होगा तो आपको सही होगा, अदरवाइज और कोई मेथड नहीं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, की पावर 2x ln ऑफ x। तो ये दोनों वेरिएबल आपस में प्रोडक्ट में, तो वी हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल ऑन देम। तो इसके ऊपर डिफरेंशिएशन का हमने प्रोडक्ट रूल को लगा लिया, पहले को यू दूसरे को वी। तो कल यू एज इज वी का डेरिवेटिव, वी एज इज यू का डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट ही आएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 2 and 5 to 12, where displacement are in meter and time in second. Find the velocity particle, sketch the displacement, sketch the corresponding velocity time graph। अगेन इस क्वेश्चन से मूव करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको मैंने पढ़ के बता दी है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की हुई है, और अगर उसको हम टाइम रिस्पेक्ट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या थी क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन को देख लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ जस्ट 2 पॉइंट्स 0 से 2 एंड 5 से 12। ठीक है, वे डिस्प्लेसमेंट मीटर में होती है और टाइम चेक की हमें पहले वेलोसिटी निकालनी है, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच करना है, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करना है। तो आपको नजर आ रहा है वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 और x माइनस x1 वो लगा लिया, जो कि 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। उसके बाद हमने y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो या y की जगह हम लिख रहे हैं s, और मतलब इस फॉर्मूले को लगा दिया हमने, और y इज इक्वल टू mx प्लस c को यूज करते हैं हमने निकाल दिया इसको। और हमने स्केच करना है ग्राफ, तो हमने ग्राफ बना लेंगे इसका। ठीक है, आपको कुछ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवल्यूएट इंटीग्रेशन साइन साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। जब इसका क्वेश्चन है तो हम इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो डबल एंगल की आइडेंटिटी के थ्रू साइन
डबल साइन 2x हो सकता है 1 माइनस cos 2x होगा। तो जब हमने डबल एंगल में कन्वर्ट कर लिया, हम उसके बाद इंटीग्रेशन लगा देंगे, हमारे पास x/2 माइनस साइन 2x और 4 प्लस c आंसर। केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इंटरवल इन व्हिच f(x = x2 - x3 - 9x + 5) इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फाइंड करना है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद इक्वल टू फाइंड 0 पुट करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे और क्रिटिकल पॉइंट को चेक कर लेंगे और वहाँ से हमारे पास इजीली फाइंड हो जाएगा आइदर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहाँ पे INC का मतलब है मतलब जो है वो इनफाइनाइट से लेकर -1 तक, फिर 3 से लेकर इनफिनिटी तक। तो ये हमारे पास मिल जा रहा है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा -1 से लेकर 3 तक, बहुत आसान इसको फाइंड करना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपके सामने शो हो रहा है। और देन क्वेश्चन नंबर हमने थोड़ी सी कर दिए। देन क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉल्व द सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = y + 1 and x - 2। इजी से क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पे x - 2 डिवाइड होकर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और dx से जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन शो हो रहा है हमारे पास फाइनल z y + 1 के x - 2 क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। तो इसी के नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। इसी के नेक्स्ट पार्ट में लिखा है चेक वेदर द लाइन y = 2x इंटरसेक्ट टच दिस इज x² + y² = 5। तो हमारे पास इक्वेशन सर्कल गिवन है। तो हमारे पास x² + y² = 5, r निकालेंगे तो r √ 5 आ जाएगा और बाकी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बेस पे -4 इसी लगाएंगे, हमारे पास इजीली फाइंड हो जाएगा टाइप होना है जो है वो कंसाइड हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 5 में लिखा फॉर होमोजेनियस इक्वेशन 3x given 5x x² * y + 2y² = 0 state whether it represents a pair of lines to origin, find the individual line equation। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास हमने होमोजेनियस इक्वेशन की डिग्री फाइंड कर ली, डिग्री 2 है कुछ, और डिवाइड बाय हम देखो हमने इसके अगेन मतलब मजीद इसको सॉल्व करेंगे जैसे कुछ हमें लिखा हुआ है। इस मेथड से शुरू कर सकते हैं, इसके डिफरेंट मेथड भी हैं, अगर वो भी आपने लगाया तो वो भी ठीक काउंट किया जाएगा। और उसके बाद ठीक है नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फॉर अ पॉइंट ऑन ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर इज 30 and after walking 40 meter close to the tower angle of elevation becomes 60 degree। हाइट फाइंड करनी है, ओरिजिन डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है बेस से। तो अगेन हमारे पास जो है वो हम जब डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे प्रॉपर्ली, तो डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास एंगल गिवन है, हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर और बेस को और इजीली फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू cos x + 1 = 0 फॉर x इन पीरियड 0 से लेकर 2 5 तक लिखा हुआ है। हमने पीरियड की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास 2 cos x + 1 = 0, पीरियड 0 से लेकर 2 5 तक आ रहा है। अब 2 cos x + 1 है तो हम बेसिकली cos x के अलावा सारी वैल्यू को दूसरा ले देंगे। तो cos x = -1 cos इस हम रेफरेंस एंगल फाइंड कर लेंगे। रेफरेंस एंगल के बाद हम देखेंगे कि cos कहाँ का नेगेटिव आता है। तो cos बेसिकली नेगेटिव पता चलता है, cos सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस करेंगे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं, दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर कहाँ गया क्वेश्चन कौन किया अभी, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। तो हमारे पास इसमें हम डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास ओके और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगेन। तो पैराबोला के रिस्पेक्टिव होगा, सॉरी वेक्टर फंक्शन है क्वेश्चन था, आर ऑफ टी एंड आर ऑफ सेकंड फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, आपको सोल्यूशन नजर आ रहा है, बहुत आसान है, इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पैराबोला y = -12x। आपने सबसे पहले देखना है पैराबोला के लिए क्या होता है, y = 4x कंपेयर करेंगे, वैल्यू वगैरह आ जाएगी। फिर आपने वर्टिस फाइंड करना है, फोकस फाइंड करना है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है, लेक्टर सेक्टर फाइंड करना है। सामने शो हो रहा है, आपने ऐसे किया तो आपका ठीक होगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 का पार्ट 7 का पार्ट 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A to the side joining B and C। इस क्वेश्चन को B and C हमारे पास मिड पॉइंट, हम इस फॉर्मूले को लगा लेंगे और हमारे पास y - y1 इज इक्वल टू m x - x1 फॉर्मूले को यूज करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको नजर भी आ रहे हैं सोल्यूशन, और मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एट 10 सेंटीमीटर, इफ पॉसिबल एरर इज 0.05 and 0.05 यूज डिफरेंशियल। तो ये क्वेश्चन था जो है वो एग्जैक्टली
जो पंजाब की बुक है उसके 3.1 का क्वेश्चन, 2.1 का क्वेश्चन था, 3.1 का क्वेश्चन। तो ये आपके सामने सोल्यूशन शो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में आई थिंक सो नहीं था, तो कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन ये पंजाब की बुक में क्वेश्चन मेंशन था, मैंने आपको बताया था कि पंजाब की बुक को भी फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बताया था बाइसेक्शन मेथड से क्वेश्चन लाजमी आएंगे। सो बाइसेक्शन मेथड के थ्रू हमने इसमें वैल्यू पुट कर ली है, चेक किया, ठीक है, और मतलब चेक किया नेगेटिव पॉजिटिव को। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन नहीं करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आइट्रेशन फाइंड करने के इसमें। नेक्स्ट इज about question number 9, the velocity of particle, velocity given है, displacement t0 to t5, total displacement find करनी है। अगेन सिचुएशन आपके सामने शो हो रहा है, आप लोग इसको वॉच कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं लॉन्ग क्वेश्चन की कोशिश करूंगा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो हमारे पास अगेन इसमें इंटीग्रेशन पार्ट पे जाना है, हाईलाइट फॉर्मूला लगाना था, पहले कौन सा फंक्शन आता है, दूसरा कौन सा आता है, तो आपने सिंपल इस मेथड को करना था। अगर आपने ऐसे किया तो एक्यूरेट होगा, इसमें आप आई को लेट करते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन sin इनवर्स 2x-1। तो डोमेन एंड रेंज चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में से ही है, फर्स्ट चैप्टर की डोमेन एंड हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो साइन की डोमेन क्या होती है, आप जो आपने फर्स्ट में पढ़ा था चैप्टर 9 के अंदर, सेम उसी मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन दैट इज अबाउट एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व, हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमारे पास इंटीग्रल लिखे हुए हैं, अगेन इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो आसान क्वेश्चन है ये भी, श्योर है। Then next question, a car moving with a curve position 3, whisper gallery has a ceiling at centimeter and at 8 centimeter at center and width is 20 meter. What is Foci located? Where Foci located? Foci कहाँ लोकेट होगी? Again आपको ellipse की इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है, आप उसको यूज करते हो Foci को इजीली फाइंड कर सकते हैं, मेथड ऑफ शो भी हो रहा होगा, ये क्वेश्चन बुक से नहीं है। और फाइंड डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव लगाना है, क्वेश्चन टू लगा देंगे, यू और वी ऐसे सॉरी सबसे नीचे वाली चीज का स्केयर, फिर वी हैश इज यू का डेरिवेटिव माइनस यू हैश इज वी का डेरिवेटिव, सिंपल सा रूरल मेथड है, आप इनको देख लेना। और लास्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, a car moving along a curve, rt is equal to t square minus 2t and or comma t cube minus 3t, find the velocity vector at t is equal to 1, find the speed at t is equal to 1। सिंपल सॉल्यूशन में आपको शो हो रहा होगा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंपल 3 लाइन का सॉल्यूशन इसका। और इसके नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, f x is equal to this एंड f इनवर्स फाइंड करना, वेरीफाई f इनवर्स इक्वल टू x। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपकी बुक में से क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड थी, आपने ये पढ़ने क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस के अंदर ही पढ़े होंगे, टीपीके बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन थे और मैथ के अंदर भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन। दैट्स ऑल इन शॉर्ट क्वेश्चन, नाउ मूविंग टुवर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारे पे चेक करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, बहुत आसान बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे 1 पे और 3 पे, देखेंगे फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यू है, फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यू है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे और एग्जैक्टली वैल्यू भी कहीं नहीं आती। तो हमारे पास ये फंक्शन पीसवाइज फंक्शन था, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली x इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर ली। तो मेंशन है क्वेश्चन के अंदर कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है पहले फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, फंक्शन में मेंशन है कंटिन्यूअस। अब उस कंटिन्यूटी को यूज करते हुए a और b की वैल्यू फाइंड करें। तो कंटिन्यूअस कहाँ पे है, 1 पे और 3 पे। तो पहले 1 के लिए हमने पुट कर लिया, वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, और 3 पे हम a की वैल्यू, बहुत आसान क्वेश्चन था, 3 के 8 मार्क्स। फिर उसका तो सर्कल पासिंग 0 0 2 0 और 0 2 फाइंड इक्वेशन टेज एंड नॉर्मल, ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आपकी बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, ये भी कॉनिक सेक्शन में से, अक्सर कॉनिक सेक्शन वाला चैप्टर बच्चे स्किप कर सकते हैं, काट देते हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था जो हमें मेंशन था। अच्छा, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ, ठीक है, मेरे पास जस्ट जो है वो पार्ट पे एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरे माइंड में था कि सॉरी मैंने सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दैट, सोल्यूशन किसमें लिखा हुआ है उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन 4 में फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन लिखा हुआ है जिसमें f(x) इक्वल टू 2 sin x प्लस cos 2x। जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ ग्राफ y इक्वल टू sin इनवर्स x माइनस 2 पाई से लेके पाई तक आपने ग्राफ बनाना था, आसान है, ठीक है। तो उसमें डोमेन रेंज इंटरसेप्ट एंड पॉइंट कोई मुश्किल चीज नहीं है, ग्राफ ड्रॉ करना था। और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फंक्शन 2 sin x प्लस cos x है, और इसका पीरियड भी 0 से पाई तक आप लेके जा सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट करने बहुत आसान है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे।
और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मेथड के थ्रू चेक करना है कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है, ये भी आसान है। और डिटरमाइन एब्सोल्यूट ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम, तो आसान क्वेश्चन है। चैप्टर 2 का सॉरी डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन का पहला डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव कैसे अप्लाई कर दिया, वहां से लोकल मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लिया। फिर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लिया, तो उसके लिए फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। देन क्वेश्चन 4, फाइंड अ ट्रायंगल ए बी सी, verify the median of congruent, find the point of congruency and right। तो इससे जो साइड पे पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5, अगर आप इसको देखोगे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि आपने देखना है कि आइदर इसके ऊपर देखो लिखा हुआ है रिजॉल्व इन पार्शियल फ्रैक्शन, पहले पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है, फिर उसके ऊपर इंटीग्रेशन लगानी है। तो 4 मार्क्स पार्शियल फ्रैक्शन करने के हैं और उसके आगे इंटीग्रेशन अप्लाई करने में 4 मार्क्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है ये मैं पहले फाइंड द पार्ट 2 को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पार्ट ए का तो सोल्यूशन लिखा हुआ है लेकिन 2 का नहीं लिखा हुआ है। तो इस पे आपने सबसे पहले लगाना था मिड टर्म ब्रेक लगा दी, और मिड टर्म ब्रेक लगती है तो ठीक है, दैट्स गुड, नहीं लगती तो हम इसकी जगह लिख देंगे एक्स प्लस नहीं, ठीक है। मैं चेक करके आपको बता दूंगा जब मिड टर्म अप्लाई होती है कि नहीं। तो मोर बटन प्रेस करके 5 तो हमारे पास आ जाएगा A1 A2 5। मिड टर्म इसमें अप्लाई नहीं होती, तो इसमें मिड टर्म अप्लाई नहीं हो रही होगी। तो जब मिड टर्म अप्लाई नहीं हो रही तो इसकी जगह लिखेंगे एक्स प्लस बी और सी एक्स माइनस 1। तो समझ में आ गई कि चीज़, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था और ये प्रॉपर है। तो इसको कुछ बच्चे माइंड में भी इम्प्रॉपर समझ के गलत कर दें, फिर इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करें। अच्छा, इसके पहले पार्ट का सोल्यूशन कर जाते हैं। पहले पार्ट का सोल्यूशन का ए है, बी है, सी है, वेरीफाई द मीडियन है, कांग्रुएंट फाइंड करना है। तो हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, सही है। स्लो फाइंड कर ली, स्लो फाइंड करना आसान सा है, ठीक है। ये आपको सोल्यूशन नजर आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो दोनों में से कोई भी पार्ट आपने किया होगा, दोनों पार्ट आसान। और सिर्फ कंफ्यूजन के लिए एक ऐसी क्वेश्चन दी थी जो तो क्वाड्रेटिक थी, मोस्टली बच्चों के माइंड में आता है कि क्वाड्रेटिक की वजह से मिनटम ब्रेक हो जाती, तो भी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जनरल, बहुत आसान क्वेश्चन है, जनरल सोल्यूशन, इतना मैंने आपको गेस्ट पेपर बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट पेपर की एक्यूरेसी 100% है। तो फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन dy by dx x equal to square over x square। तो हमने इस पे जो है वो हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, सिंपल। तो हमने dy वाली वैल्यू लादा कर दी, dx वाली वैल्यू लादा कर दी, लादा करने के बाद डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, और इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद कर दी। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये तो हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर भी थे, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आर टी इज इक्वल टू, ये वेक्टर में से है, ये उससे भी आसान है। इस क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए से आसान है। तो वेलोसिटी फाइंड करनी थी, एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्पीड, और बहुत आसान क्वेश्चन था। ओवरऑल पेपर इजी था, कोई भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ, और मैंने एमसीक्यूज की पहले ही शेयर की थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो दुआ में याद रखें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।